आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। अब जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी हमला। राजौरी में मस्जिद के बाहर आतंकियों ने फायरिंग की। सैनिक के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सेना और पुलिस इलाके में तलाशी अभियान चला रही है। राजौरी में मस्जिद के बाहर आतंकियों की ओर से गोली मारी गई। सैनिक के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अब तलाशी अभियान पूरे इलाके में चलाया जा रहा है, सेना और पुलिस के जवानों की ओर से। जम्मू कश्मीर से ये खबर, जहां सैनिक के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में ये आतंकी हमला। राजौरी में पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है सुरक्षा बलों की ओर से। इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। मस्जिद के बाहर आतंकियों ने फायरिंग की। सैनिक के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि 20 साल पहले पिता की गला रेतकर आतंकियों ने हत्या की थी और अब बेटे को निशाना बनाया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी का यह पूरा मामला है। सिपाही के भाई की गोली मारकर आतंकियों ने हत्या कर दी। इस पूरी वारदात के बाद, आतंकी वारदात के बाद इलाके के आसपास के लोगों में जबरदस्त गुस्सा और आक्रोश भी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी का यह पूरा मामला, जब आतंकियों ने रजाक नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। मस्जिद के बाहर गोलीबारी की गई आतंकियों की ओर से। ज्यादा डिटेल्स उस पर मैं ले लेती हूं। अजय जांडियाल, इंडिया न्यूज संवाददाता, मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजय, आतंकी घटना पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि बढ़ी है। इससे पहले टारगेट किलिंग का मामला, दो अलग अलग मामले पिछले 2 से 3 हफ्ते में सामने आए और अब आतंकियों की ओर से एक और ये कायराना हरकत। कायराना हरकत जो है पेश आई है, जिसमें कुंडा गांव एक पड़ता है राजौरी जिले का, शादरा शरीफ जो बड़ी एक प्रसिद्ध दरगाह है उसके पास, वहां पर ये वाकया पेश आया है, जिसमें मोहम्मद रजाक नाम के एक शख्स को, जो सरकारी नौकरी करते हैं, उनको जो है उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो अपने घर में थे। रजाक दरअसल सेना के एक जो टेरिटोरियल आर्मी है उसके एक जवान के भाई हैं और दोनों उस वक्त अपने घर पे थे और अचानक से आतंकी घर में घुसे और उन्होंने फायरिंग की, अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें मोहम्मद रजाक बुरी तरह से जख्मी हो गए। उनको तुरंत वहां से अस्पताल ले जाया गया, मगर तब तक देर हो चुकी थी और मोहम्मद रजाक जो है उनकी मौत हो गई है। जबकि उनका जो भाई सेना में है, टेरिटोरियल आर्मी में, वो हालांकि उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है, वो वहां से बच निकला, मगर पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पूरे इलाके को घेरा गया है। राजौरी पुंछ की अगर बात करें तो पिछले कुछ समय में लगातार राजौरी पुंछ में आतंकी गतिविधियां तेज हुई हैं और खासतौर पे पहले से एक इनपुट मिल रहा था कि इस पूरे इलाके में दहशत फैलाने के लिए आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, मगर इस चीज का अंदेशा नहीं था कि इस तरह से सिविलियंस को निशाना बनाया जा सकता है। दूर दराज का गाँव है जहाँ पे ये वाकया हुआ है, उसके तुरंत बाद जो है अब सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को घेरा हुआ है, तलाशी अभियान जारी है, मगर एक इसमें मोहम्मद रजाक जो है उनकी इसमें मौत हो गई है, जबकि ऑपरेशन अभी जारी है। अभी जो ताजा जानकारी के मुताबिक सीनियर अफसर जो सेना पुलिस के हैं वो भी मौके पे पहुंचे हैं ताकि इस पूरे ऑपरेशन को निगरानी में चलाया जा सके और इस चीज को सुनिश्चित किया जा सके कि आतंकी जो यहाँ हमला करके भाग गए हैं उनको जल्द से जल्द उनकी धरपकड़ की जा सके। बिल्कुल। और देखिए, जम्मू कश्मीर समेत देश भर में लोकसभा के चुनाव भी चल रहे हैं और उससे पहले टारगेट किलिंग की घटनाएं जिस तरह से सामने आ रही हैं घाटी से, घाटी पूरी तरह से शांत है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में आतंकियों की ओर से डर और खौफ का माहौल भी पैदा करने की कोशिश की गई है। आतंकियों के बारे में क्या पता चल पाया है? कितनी इनकी संख्या थी अजय? किस संगठन से ये लोग जुड़े हुए थे? और कहा यह भी जा रहा है कि कुछ साल पहले रजाक के पिता की भी गला रेतकर आतंकियों की ओर से हत्या की गई थी। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। 2002 में जो मोहम्मद रजाक के हैं, इनके पिता मोहम्मद अकबर जो है, उनको भी आतंकियों ने इसी तरह से उनकी निर्मम हत्या की थी। दरअसल ये परिवार जो है, ये इस पूरे इलाके में, दूर दराज के इलाके में जो है वो बड़ी निडरता से रहता है और खासतौर पर इस चीज को सुनिश्चित करते हैं कि आतंकियों के जो मंसूबे इस इलाके में दहशत फैलाने के हैं या आतंकी गतिविधियों को तेज करने के हैं या आतंकी जो रिक्रूटमेंट के हैं, उसको जो है ये कामयाब ना होने दे और शायद इसी वजह से इस परिवार को जो है दूसरी बार निशाना बनाया गया है। पूरी तरीके से इस इलाके में दहशत इसके बाद जरूर है, लोगों में रोष है, मगर कहीं ना कहीं सुरक्षा बल भी पूरे तरीके से इस ऑपरेशन को कामयाब करने में लगे हुए हैं और इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये आतंकी जो इस हत्या के लिए जिम्मेदार हैं, इस हमले के लिए जिम्मेदार हैं,
उनको जो है मार गिराया जा सके। आपको ये बता दूं कि राजौरी पुंछ का इलाका जो है, यहाँ पिछले 2 सालों में आतंकी गतिविधियां जो हुई हैं, चाहे वो डांगरी में एक गांव में 7 हिंदुओं की हत्या हो, उसके बाद सेना के जवानों को निशाना बनाने की बात हो, आतंकी जो है उनके द्वारा, ये वाकया जो है वो काफी हुए हैं, जिससे कहीं ना कहीं इस चीज की चिंता बनी हुई है कि इस इलाके से अब आतंक को रिवाइव करने का जो पाकिस्तान का प्लान है, उसे जैसे भी उसे नाकाम करना है, क्योंकि चुनावों से पहले इस तरह की हरकत होना, इस तरह से ये जो वाकया होना, क्या ये बड़ा चैलेंज भी हो गया है, क्योंकि चुनाव शांतिपूर्ण भी संपन्न कराने, एक मैसेज भी देना है जम्मू कश्मीर से, क्योंकि विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, लेकिन लोकसभा के चुनावों के दौरान अगर इस तरह से आतंकी गतिविधियां सामने आएंगी तो कितनी चुनौती ये सुरक्षा बलों के लिए, शासन और प्रशासन के लिए। अजय, देखिए बिल्कुल, क्योंकि तीसरे चरण में अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वहां पर चुनाव होने हैं, और ये राजौरी पुंछ का इलाका डिलिमिटेशन के बाद अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है। ऐसे में इस इलाके में अगर इस तरह से वाकया होता है, आतंकी घटना होती है, तो यकीनन चुनाव कैसे होंगे, कितने शांतिपूर्ण हो पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी चीज को लेकर कहीं ना कहीं सुरक्षा बल कहीं ना कहीं सीरियसली इस चीज को सोच रहे हैं। मगर अब क्योंकि वाकया हो चुका है, इसके बाद पहली प्राथमिकता जो प्रशासन की है, सुरक्षा बलों की है, वो यही है कि किसी भी तरीके से इन आतंकियों का पता लगाया जा सके, ये कौन थे, क्या मोहम्मद रजाक को निशाना बनाने के पीछे की वजह क्या है, क्या इसके घर की पहले से रैकी की जा चुकी थी, ये सारी चीजें जो हैं वो जांच का विषय है, और इसलिए जांच की जा रही है। और देखा ये भी जा रहा है कि क्या इस हमले के लिए कोई स्थानीय शख्स जो है वो जिम्मेदार है या नहीं, इस चीज पर भी पता लगाने की पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए कोशिशें वहां पर की जा रही हैं कि इन आतंकियों के बारे में पता लगाया जाए। क्या पूरे इलाके को आसपास के घेरा गया है? क्या वहां पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है? कितने पूरे एरिया में ये कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन चल रहा है? और जिस जगह पर ये मस्जिद है, आसपास क्या रिहायशी इलाका है? अजय, जाहिर है लोगों में गुस्सा और आक्रोश भी होगा इस पूरी घटना के खिलाफ। देखिए बिल्कुल, आम लोग जो हैं, क्योंकि ये इलाका जो है दूर दराज का इलाका है, ऐसे में लोग काफी आपसी भाईचारे में रहते हैं, खुशी से रहते हैं। मगर इस लंबे अरसे के बाद अगर यहाँ पे वाकया हुआ है, तो यकीनन लोगों में गुस्सा है, और इस चीज को लेकर लोग जो हैं बीती रात यहाँ पर लोग कहीं ना कहीं अपना रोष भी व्यक्त कर रहे थे प्रशासन के से कि किस तरीके से वाकया हुआ है, और इस चीज की मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस आतंकी घटना के बाद जो है इसका बदला लिया जाए, मोहम्मद रजाक की मौत का, और कहीं ना कहीं कार्रवाई जो है ऐसे लोगों पर होनी चाहिए। उसी के मद्देनजर अब प्रशासन जो है वहां पे लगा हुआ है, सीनियर ऑफिसर्स जो सेना और पुलिस के हैं वो मौके पे पहुंचे हैं, और खासतौर पे जैसा आपने बताया कि तीसरे चरण में जब चुनाव होने हैं, चुनावों से पहले अगर ऐसा वाकया हो जाता है तो यकीनन सुरक्षा बलों के लिए काफी चैलेंजिंग जो है वो रहने वाला है। आखिर पूरे इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती पहले से की गई है, मगर अब इस चीज को देखा जा रहा है कि आखिरकार इस पूरे इलाके में शांतिपूर्ण चुनाव कैसे हो जाए, क्योंकि अभी पॉलिटिकल कैंपेन्स का सिलसिला जो है पार्टीज का वो चल रहा है। ये वाकया एक हुआ है, ऐसे में राजनीतिक नेता जब उस इलाके में घूमेंगे, उस इलाके में प्रचार करेंगे, ऐसे में उनकी जान या उनकी सुरक्षा का, आम लोगों की सुरक्षा एक बड़ा चिंताजनक विषय जो है वो बन जाता है। ठीक है अजय, शुक्रिया आपका इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए।